Assalamualaikum and welcome back to the third video of the basic English course। और मैं चाहूँगा कि आज से आप थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखना शुरू कर दो, क्योंकि अभी तक मैं आपको तकरीबन 100 तक सेंटेंसेस सिखा चुका हूँ। तो आई एम श्योर कि आप थोड़ी बहुत तो इंशाल्लाह अभी से बोलना शुरू कर दिया होगा। थोड़ी बहुत अभी से आप बोलना शुरू कर दीजिए। और मैं आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक प्लेज भी लेना चाहता हूँ, एक वादा भी लेना चाहता हूँ कि आप मुझसे एक वादा करें। आज से हर दिन तकरीबन आधा से पौना घंटा आप कुछ ना कुछ इंग्लिश सुनेंगे, कुछ भी इंग्लिश में सुनेंगे। जैसे कोई आपने यूट्यूब पे न्यूज़ लगा ली, इंग्लिश में इंग्लिश की न्यूज़ आपने लगानी है और इंग्लिश में ही उसको सुनना है। भले ही आपको समझना है, समझने की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अपने आप को इंग्लिश से इंट्रोड्यूस करवाना है, अपने जान पहचान करवानी है कि भाई ये इंग्लिश आखिर वो लोग बोलते कैसे हैं। उनके सिर्फ आपने चेहरे मुबारक को मुंह को देखना है, उनके मुंह को देखना है कि वो लोग बोलते कैसे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने उनके मुंह को देखना है कि वो लोग बोलते कैसे हैं। आपने क्या बोलते, लाजमी नहीं है कि आपको आपको समझ में आए या आपको उसी तरह बोलना आए, लेकिन सिर्फ आपने उनको देखना है। तो मैं आज की इस वीडियो में, अगर आप सिंसियर है, मेरे साथ है इसी कोर्स में, तो आप मेरे साथ ये वादा करेंगे कि इंशाल्लाह सर आज से मैं हर दिन आधा घंटा या पौना घंटा हर दिन मैं इंग्लिश सुनूंगा। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगती है आप न्यूज़ सुने, अगर आपको पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं आप पॉडकास्ट सुने। जो हमारे यहाँ बहुत से लोगों को क्रिकेट बहुत पसंद है, तो क्रिकेट में जो इंग्लिश कमेंट्री है आप वो सुने, उनको देखने की कोशिश करें कि ये लोग अल्फाज को अदा कैसे करते हैं, मुंह से निकालते कैसे हैं ये अल्फाज को। सिर्फ और सिर्फ इसी बात को देखना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फैमिली और रिलेशंस के वोकैबुलरी सिखाऊंगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वो 3 वीडियोस मैंने कोर्स की पहले अपलोड की है, एक इंट्रोडक्शन वीडियो और 2 और वीडियोस मैंने अपलोड की है, आप पहले वो देख लीजिए, फिर इस लेसन के साथ कंटिन्यू करें। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, आज की लेसन में बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं आपको पूरे ख़ानदान के नाम सिखाऊंगा, किसको किस नाम से पुकारते हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपको वही सिखाऊंगा। इनमें से बहुत सारे नाम आपको पता होंगे, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। अच्छा, तो जो सबसे पहले और जो सबसे बहुत ही आसान सबको समझ में आता है वो है मदर, फादर, माँ, बाप। इसके बाद है पेरेंट, पेरेंट सॉरी पेरेंट माँ बाप में से किसी एक को भी, पेरेंट मतलब माँ बाप में से कोई एक। अगर इसके साथ एस लगा दे तो फिर माँ बाप। वालिदैन जिसको हमारे उर्दू में बोलते हैं, जैसे माँ बाप वालिदैन, ये भी वही है, वालिदैन। स्टेप मदर सोतेली माँ, स्टेप फादर सोतेला बाप, स्टेप पेरेंट्स, स्टेप पेरेंट, स्टेप पेरेंट भी बिल्कुल इसी तरह, सोतेले वालदेन। अगर आप इसके साथ एस लगा ले, जैसे आपने कहा स्टेप पेरेंट, तो ये किसी एक की बात हो रही है, या तो वालिद या वालदा। इसमें जेंडर की इसमें कैद नहीं है कि या माँ या बाप, या माँ भी हो सकता है बाप भी हो सकता है। और अगर आपने स्टेप पेरेंट्स कह दिया तो मतलब सौतेले वालदेन। ग्रैंड मदर, दादी या नानी। ग्रैंड फादर, दादा या नाना। ग्रैंड पेरेंट, वो उसी तरह दादा दादी या नाना नानी। सिस्टर, ब्रदर, बहन भाई। सिस्टर, बहन, ब्रदर, भाई।
सिबलिंग्स, बहन भाई। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था, सिबलिंग्स भाई बहन को मिलाकर, भाई बहन को मिलाकर सिबलिंग्स बोलते हैं इंग्लिश में। सिबलिंग्स, बहन भाई। हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? तुम्हारे कितने बहन भाई है? हाफ सिस्टर, हाफ सिस्टर आधी बहन। आधी बहन से क्या मुराद? आधी बहन जैसे या तो उसके वालिद और आपके वालिद सेम हो, या तो उसकी वालदा और आपकी वालदा सेम हो। जैसे खुदा ना खास्ता किसी की वालिद की डेथ हो जाए, उसकी वालदा जो है ना, किसी के वालिद की डेथ हो गई, ये उसकी वालदा है, ये वो बंदा है। ये वालिद की डेथ हो गई, अच्छा ये इसकी वालदा है। अब वालदा ने दूसरी शादी कर ली, उससे बच्चा हुआ, उससे लड़की हुई, तो ये इसकी हाफ सिस्टर कहलाएगी, क्योंकि वालिद इसके और इसके वालिद तो सेम नहीं है, वालिद दोनों के अलग है, लेकिन वालदा सेम ही है, तो ये हाफ सिस्टर हो गई। हाफ सिस्टर इसी तरह है हाफ ब्रदर, हाफ सिस्टर, हाफ ब्रदर। अच्छा, स्टेप सिस्टर, स्टेप सिस्टर कहते हैं सौतेली को। सौतेली मतलब कि जैसे इसे इसी मिसाल को लेते हैं, किसी के वालिद की डेथ हो गई, उसकी वालदा ने दूसरी शादी की, अब उस बंदे के साथ भी दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, तो ये जो लड़का है ये इस लड़के का स्टेप ब्रदर होगा, स्टेप ब्रदर, और ये वाली होगी स्टेप सिस्टर, सौतेली बहन, सौतेला भाई। स्टेप सिस्टर, स्टेप ब्रदर। अच्छा, दूसरी कैटेगरी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बच्चे। डॉटर, बेटी, डॉटर, बेटी, लड़की, लड़की की बात हो रही है, डॉटर मतलब बेटी। सन, बेटा। चाइल्ड, चाइल्ड बेटा या बेटी दोनों में से एक हो सकता है, इसमें जेंडर की कैद नहीं है, ये लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। स्टेप डॉटर मतलब सौतेली बेटी। स्टेप सन, स्टेप डॉटर मतलब सौतेली बेटी, स्टेप सन सौतेला बेटा। स्टेप चाइल्ड, सौतेला बच्चा, सौतेला बच्चा, लड़का या लड़की दोनों में से एक भी हो सकता है, सौतेला बच्चा। अच्छा, जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड, फैली हुई, फैली हुई फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली मतलब दूर के भी, थोड़े से दूर के रिश्तेदार। किन, किन मतलब रिश्तेदार। किन बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, ज्यादा जो यूज किया जाता है वो रिलेटिव्स यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी किन आपको पता होना चाहिए कि किन मतलब रिश्तेदार, रिलेटिव्स। आंट, ये तो हम सबको पता है, आंटी, आंटी, आंटी मतलब खाला या फूफी। आंट। अंकल, अंकल मतलब चाचू या मामू। कजिन मतलब चाचू या मामू के बच्चे, खाला या खाली, खाला या फूफी के बच्चे, कजिन्स। ये हम सबको पता है। नेफ्यू, नेफ्यू मतलब भांजा, भाई का बेटा। नीस मतलब भाई या बहन, भाई या बहन का बेटा, भाई या बहन की बेटी। नेफ्यू, नीस। अच्छा, फियांसे, फियांसे ये इंग्लिश का वर्ड तो नहीं है, लेकिन इंग्लिश में यूज किया जाता है, ये इंग्लिश का, ये इंग्लिश में ही यूज किया जाता है। फियांसे मतलब वो बंदा जिसके साथ वो बंदा जिसके साथ आपकी एंगेजमेंट हुई है, आपकी मंगनी हुई है जिसके साथ। फियांसे मेल, और फियांसे
फीमेल, मतलब वो लड़की जिसके साथ आपकी एंगेजमेंट हुई है, आपकी मंगनी हुई है। आप भी मेरे साथ एक बोले क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है। फियांसे, फियांसे, ये दोनों फियांसे ही बोले जाते हैं, लेकिन जो लड़की है उसमें एक ई इजाफी हो जाता है लिखने में। फियांसे, फियांसे। एक्स हस्बैंड, एक्स मतलब पिछले वाला, एक्स हस्बैंड, पिछले वाला हस्बैंड, मतलब जो जिसको अभी छोड़ दिया है। एक्स वाइफ, पिछली वाली वाइफ, जिसको आपने अभी छोड़ दिया है। एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड। इन लॉज, इन लॉज मतलब आपके ससुराल, इन लॉज ससुराल। मदर इन लॉ, सास, मदर इन लॉ सास। फादर इन लॉ ससुर, फादर इन लॉ। पेरेंट इन लॉ, पेरेंट मतलब माँ या बाप में से कोई भी, पेरेंट इन लॉ। पेरेंट्स इन लॉ मतलब आपके ससुर या सास में से को, मतलब ससुर और सास। पेरेंट्स इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, साला, ब्रदर इन लॉ साला। सिस्टर इन लॉ साली, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ग्रैंड पेरेंट इन लॉ, दादा दादी नाना नानी कोई एक। एंसेस्टर, आबा अजदाद, एंसेस्टर आबा अजदाद। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। और जो लास्ट की दो कैटेगरीज है वो है स्पाउस एंड पार्टनर। हस्बैंड शोहर, वाइफ बीवी। हस्बैंड शोहर, वाइफ बीवी। स्पाउस, स्पाउस, ये स्पाउस कहते हैं आपके पार्टनर को। वो मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे हस्बैंड वाइफ को भी स्पाउस बोल सकता है और वाइफ हस्बैंड को भी स्पाउस बोल सकती है। इसी तरह पार्टनर भी है। पार्टनर भी जैसे मेरा पार्टनर मतलब मेरी वाइफ, और अगर आपकी वाइफ इस तरह बोले कि मेरा पार्टनर, तो वो मतलब इसमें जो है ना, इसमें इन दोनों में जेंडर की कैद नहीं है, जेंडर की कैद नहीं है। ठीक है। अच्छा, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड डॉटर पोती, ग्रैंड डॉटर पोती या नवासी। ग्रैंड सन मतलब पोता या नवासा। ग्रैंड चाइल्ड दोनों में से कोई एक। इसमें भी जेंडर की कैद कोई नहीं है, इसमें भी कोई जेंडर की कैद नहीं है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप आज जितने भी विकेबलरी मैंने आपको सिखाई है आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और इसी तरह अगर आप भी 5 से 6 महीनों में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस पहुंच सके। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।